प्रेज़ अलॉट। मेरा नाम ईशा है और आज मैं आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या शेयर करना चाहती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कुछ अर्सा पहले मेरी लाइफ एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहाँ सब कुछ ठीक नज़र आता था, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन और परेशानी का शिकार थी। हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई रास्ता ही नहीं। मैं लोगों के सामने मुस्कुराती थी, लेकिन रात को छुप छुप कर रोती थी। एक वक्त ऐसा आया कि मेरी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि मुझे लगने लगा कि अब कोई हल ही नहीं। मैंने हर इंसान से मदद मांगी, लेकिन किसी से सुकून नहीं मिला। फिर मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। मेरी मुलाकात सिस्टर रावी से हुई और उन्होंने मेरी बात बहुत गौर से सुनी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और बताया कि असली सुकून सिर्फ खुदावंद के पास है। उन्होंने मुझे समझाया कि जब इंसान दिल से दुआ करता है तो खुदावंद ज़रूर सुनता है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि दुआ सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये दिल का कनेक्शन होता है खुदावंद के साथ। ये बात मेरे दिल को गहराई से लग गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी सच में खुदावंद से बात ही नहीं की थी, सिर्फ आदत के तौर पर दुआ करती रही। उस दिन के बाद पहली बार मुझे दुआ की असल समझ आई। उस रात मैंने पहली बार दिल से खुदावंद के सामने अपने हाथ उठाए। मैंने कोई बड़ी बड़ी दुआ नहीं की, बस अपने दिल की बात की। मैंने कहा, ऐ खुदावंद, मैं थक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। आप ही मेरी मदद करें, मुझे इस मुश्किल से निकाल दें। मैं रोती रही और उस रात मैंने अपना सब कुछ खुदावंद के हवाले कर दिया। अजीब बात ये हुई कि उस दुआ के बाद तुरंत कोई मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन मेरे दिल को सुकून मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी। जो प्रॉब्लम मुझे इम्पॉसिबल लगती थी, खुदावंद ने उसके लिए रास्ते खोलना शुरू कर दिए। एक दिन ऐसा आया कि जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा डरती थी, वो खुद ही सॉल्व हो गई। मैं हैरान रह गई। मुझे समझ आ गया कि खुदावंद ने मेरी दुआ सुन ली थी, बस अपने परफेक्ट टाइम पर कबूल की। उस दिन मुझे यह सबक मिला कि खुदावंद कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी वो हमें टेस्ट करता है ताकि हम उसके करीब आ सकें। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि अगर वो मुश्किल वक़्त ना आता तो शायद मैं कभी खुदावंद के इतना करीब ना होती। इसलिए अगर आप में से कोई भी मुश्किल में है तो उम्मीद मत छोड़ना। दुआ करते रहो, शायद खुदावंद आपकी दुआ तुरंत कबूल कर ले, या शायद खुदावंद आपकी दुआ तुरंत कबूल ना करे, लेकिन वो आपके लिए कुछ बेहतर प्लान कर रहा होता है। याद रखें, खुदावंद से की हुई कोई भी दुआ ज़ाया नहीं जाती। आज मैं ये गवाही इसलिए दे रही हूँ ताकि आप सबको ये यकीन हो जाए कि खुदावंद सुनता है और जब वो देता है तो वो सबसे बेहतर देता है। शुक्र है खुदावंद का हर चीज़ के लिए।